हेलो फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है विटामिन, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम पढ़ेंगे विटामिन। विटामिन का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? फंक ने किया था। और ये क्या होता है? ये एक कार्बनिक यौगिक होता है और ये इसका आविष्कार किसने किया था? फंक ने किया था। विटामिन जो होता है वो ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। विटामिन से क्या होती है? शरीर की जितनी भी उपापचय क्रियाएं जो होती हैं वो किससे होती है? विटामिन से होती है। ये क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि विटामिन जो होता है वो ऊर्जा का स्रोत होता है या नहीं होता है। तो विटामिन ऊर्जा का स्रोत नहीं होता, इससे शरीर की जितनी भी उपापचय क्रियाएं होती हैं वो होती हैं। ये 2 टाइप का होता है, यानी वसा में घुलनशील होता है और जल में घुलनशील होता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं और जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। और जल में घुलनशील कौन से हो गए? विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो इसका एक ट्रिक भी है, यानी कीड़ा, KEDA, कीड़ा से हमें याद रह जाएगा कि ये वसा में घुलनशील है और बाकी जो बचे यानी सी और बी बचे वो जल में घुलनशील है। विटामिन के और विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए यानी कीड़ा, इसे हम इसको याद रख सकते हैं। ये क्या होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अब हम एक एक करके सभी विटामिन्स को पढ़ेंगे। मैं आपको इनकी ट्रिक भी बताऊंगी, लेकिन पहले हम एक एक विटामिन को पढ़ते हैं। तो पहला है विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल, और इसे होने वाला जो रोग होता है वो क्या होता है? रतौंधी, यानी इसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, यानी रात को दिखाई नहीं देना। यानी रात होते ही अगर किसी में नाइट ब्लाइंडनेस होता है, इसकी कमी होती है, तो उससे क्या होता है? उसको रात में बहुत ही कम दिखाई देता है। ये किस में अधिक प्रचुर मात्रा में मिलता है? गोल्डन राइस। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में किस में मिलता है, तो इसका है गोल्डन राइस। और बीटा कैरोटीन किस में ज़्यादा होती है? गाजर में। यानी तभी कहते हैं गाजर खाने से क्या होता है? विटामिन ए की पूर्ति होती है। विटामिन ए यानी सबसे ज़्यादा किस में होता है? गाजर में और गोल्डन राइस में। फिर है विटामिन B1। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? थायमिन। और इससे होने वाला रोग कौन सा है? बेरी रोग होता है। ये यहाँ पे नोट है, पॉलिश्ड राइस जो होता है उसमें विटामिन B1 की कमी होती है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विटामिन B1 किस में नहीं होता है, यानी पॉलिश्ड राइस जो होता है उसके अंदर क्या होता है? विटामिन B1 की कमी होती है। फिर है विटामिन B9, फॉलिक एसिड, यानी इसकी कमी होने से क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। और फिर है विटामिन B12, यानी साइनोकोबालिन, इसकी कमी से भी कौन सा रोग होता है? एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी हो जाना, यानी B9 और B12 से कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। फिर है विटामिन सी, यानी एस्कॉर्बिक एसिड, इसका रासायनिक नाम हो गया एस्कॉर्बिक एसिड। और इससे होने वाला रोग कौन सा हो गया? स्कर्वी रोग। सबसे पहले ये नाविक में देखा गया था, जो नाविक होते हैं उनमें, इसलिए इसे क्या कहते हैं? नाविक रोग भी कहते हैं। ये सबसे अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? आंवला में। जितने भी सिट्रस फल होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी शरीर में नहीं रुकता, यानी विटामिन सी जो होता है वो पेशाब के साथ क्या होता है? बाहर निकल जाता है, इसलिए शरीर में नहीं रुकता। इसलिए हमें इसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा दिन में लेनी चाहिए। विटामिन सी शरीर में नहीं रुकता है। फिर नेक्स्ट है विटामिन डी। इसका जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरोल। विटामिन डी जो होता है वो सबसे ज़्यादा हमें मिलता है सनलाइट में, और इससे जो रोने वाला रोग होता है वो रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया। रिकेट्स रोग जो होता है इसकी कमी से वो होता है बच्चों के अंदर, और ओस्टियोमलेशिया जो होता है वो किस में होता है? वयस्क में होता है। ओस्टियो यानी हड्डी, मलेशिया यानी कमज़ोर, यानी इसमें क्या होता है? वयस्क की जो हड्डी होती हैं वो क्या हो जाती हैं? कमज़ोर हो जाती है। और इसकी पूर्ति किससे होती है? सनलाइट से। फिर है विटामिन ई। इसका जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरोल। इससे होने वाला रोग क्या होता है? जनन क्षमता, यानी इसमें जनन क्षमता में कमी आ जाती है, नपुंसकता आ जाती है। और ये इसके जो
अंकुरित फल बीज, जो अंकुरित बीज होते हैं उनसे इसकी पूर्ति होती है, उनसे विटामिन ई मिलता है। हरी सब्जियों से मिलता है। विटामिन ई को क्या है, वो सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। फिर है विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन, इसका जो, इसमें क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है। विटामिन के की जब कमी हो जाती है तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होती, यानी कहीं पे कट लग जाए तो ब्लड बहने लग जाए तो इसकी कमी से ब्लड बहता ही रहता है, यानी क्लोटिंग नहीं होती है। और इसकी पूर्ति जो होती है वो है टमाटर से, हरी सब्जी से, इनसे क्या होती है, इसकी पूर्ति होती है। फिर आंत में विटामिन के जो होता है वो पाया जाता है। ये नोट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो आंत में होता है वो कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन के जो होता है वो आंत में पाया जाता है। और इसका दूसरा नाम भी होता है नेप्थोक्विनोन। तो विटामिन के का पहला नाम फिलोक्विनोन और दूसरा नाम जो होता है वो होता है नेप्थोक्विनोन। तो फ्रेंड्स, ये है ट्रिक, विटामिन याद करने की जो ट्रिक है, उसके रासायनिक नाम, रोग जो होते हैं, उस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। रथ पर 1 टन, इस ट्रिक से हम क्या कर सकते हैं, विटामिन को याद कर सकते हैं। जैसे विटामिन ए है तो रे यानी रेटिनोल, और इससे होने वाले रोग रतौंधी और संक्रमण का खतरा इससे होता है। इसकी कमी हो जाती है तो इससे क्या होता है, रतौंधी रोग हो जाता है। फिर है विटामिन बी, थे से क्या हो जाएगा, थायमिन, यानी इससे होने वाला रोग कौन सा हो गया, बेरी रोग। फिर है विटामिन सी, तो पर जो होता है उसको हम साइलेंट रखेंगे, फिर करेंगे एक से ए बनेगा एस्कॉर्बिक एसिड, इससे क्या हो गया, स्कर्वी हो गया, यानी मसूड़ों का फूलना, यानी मसूड़ों में खून आने लग जाएगा। फिर है विटामिन डी, तो कैसे हो गया, कैल्सीफेरोल, तो इससे क्या होगा, होने वाला रोग रिकेट्स हो गया, जो किस में होता है, बच्चों में होता है, और ऑस्टियोमलेशिया किस में हो गया, वयस्क में हो गया। फिर है विटामिन ए, फिर विटामिन है टेकोफेरोल, यानी टे से क्या हो गया, टेकोफेरोल हो गया, इससे क्या होती है, नपुंसकता होती है, और इसे सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। फिर है विटामिन के, यानी विटामिन के ऐसी न हो गया, यानी नेप्थोक्विनोन, इसमें रक्त का थक्का न बनना, यानी इसकी कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो इसकी ट्रिक हो गई फ्रेंड्स। तो रे से हो गया रेटिनॉल, थे से हो गया थायमिन, पर जो होता है वो साइलेंट होगा, और ए से हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, कै से हो गया कैल्सीफेरोल, टे से हो गया टेकोफेरोल, और ने से हो गया नेप्थोक्विन। तो आगे हम देखेंगे विटामिन बी12 में कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट पाया जाता है, और विटामिन डी व के का संश्लेषण जो होता है वो शरीर में होता है। बी12 में कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है, और विटामिन डी व के का संश्लेषण किस में होता है, शरीर में होता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का टॉपिक विटामिन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।